क्या कुछ कहेंगे? अमदावाद म्युनिसिपल કોર્પોરેશનની જે લાપરવાહી છે અમારા ગોમતીપુર વિસ્તારમાં વર્ષોથી મેટ્રોની સામે રોડ રસ્તા બનાવતા નથી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અમારું આર્ટિકલ 19ના હિસાબે વિરોધ કરવાનું અમારું હક છે, પણ ભાજપની પોલીસ હંમેશા અમને એરેસ્ટ કરવા આવી જાય છે. અને ભાજપની સત્તાના પહાડ ઉપર જે પોલીસને આગળ કરી રહી છે આ વસ્તુ ખોટી છે. આ લોકશાહીની હત્યા છે, આ સંવિધાનની પણ હત્યા છે. ગોમતીપુરમાં વિકાસ નહીં થતો, આનાથી મોટો વિરોધ કરવામાં આવશે. ભાજપની સત્તા જે લોકોની જાનની જે જાન જાય છે ગુજરાતની અંદર એની જાનની કિંમત સીએમને પણ ખબર નથી. લોકોની જાન જાય છે ભાજપના રાજની અંદર. સીએમ પણ આરામથી ઊંઘેલા છે, રોડ રસ્તા પર તૂટેલા છે. લોકો નિર્દોષ લોકો મરી રહ્યા છે. આ સરકાર કેમ ચૂપ છે? આ સરકાર કેમ કઈ કહેતી નહીં? આ સરકાર વિકાસના નામ ઉપર જે લોકોને ટેક્સ લે છે એ ટેક્સના પૈસાની સુવિધા આ ગુજરાતની જનતાને કેમ નહીં મળતી? તો ગુજરાતની જનતાથી હું કહેવા માંગુ છું કે આવા સીએમ આવી સરકારને દૂર કરવું જોઈએ. આ તાનાશાહીની સરકાર છે, આ તાનાશાહી ચાલે છે, એ તાનાશાહીની સરકાર છે. હાય રે ભાજપ, હાય રે ભાજપ, હાય રે ભાજપ, हाय रे भाजप, भाजप हमसे डरती है, भाजप हमसे डरती है, भाजप हमसे डरती है, भाजप हमसे डरती है, भाजप हमसे डरती है. गुंडों की सरकार ये नहीं चलेगी, गुंडों की सरकार नहीं चलेगी. स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव करीब हैं, ऐसे समय पर आवाम जो है सड़कों पर आती है और विरोध प्रदर्शन करती है। आवाम के साथ साथ विरोध पक्ष जो कहा है, लोकशाही की एक ताकत ये होती है कि विरोध पक्ष अपनी आवाम की आवाज़ उठाए। ऐसे समय पर ये लाइनें भी जिंदा होती है जब विरोध पक्ष ये नारे लगाती है कि जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। एक ऐसा ही मामला अहमदाबाद के गोमतीपुर में सामने आया है। कुछ जब ये मैसेज आए तो हम लोग भी असमंजस में थे कि इन लोगों को डिटेन किया क्यों गया। आखिर ये तो आवाम की समस्या के लिए ही बाहर निकले थे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन था, लेकिन जब काम नहीं करेगी सत्ता पक्ष तो विरोध पक्ष अपनी भूमिका निभाएगी। क्या कुछ मामला था और क्यों इन्हें डिटेन किया गया है? अहमदाबाद के लीडर है, कांग्रेस के लीडर है, क्या संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा आम आदमी पार्टी में जिस तरह से चेतर वसावा को डिटेन किया और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, तो पूरा डेलीगेशन मिलकर एकजुट होकर आवाज उठाता है। ये युवा निकले तो हैं गोमतीपुर से, लेकिन कांग्रेस में क्या ऐसी एकता देखने को मिलेगी? इनके बड़े लीडर सामने आएंगे, इनकी आवाज बनेंगे? ये तो आवाम की आवाज बने हैं, लेकिन इनके बड़े लीडर इनकी जो है कंधे से कंधा मिलाकर अगर इनकी आवाज बनते हैं तो इनके सपनों में जान आती है और आवाम की जो समस्या है उसमें भी ये लोग खरा उतर सकते हैं। कैसे देखते हो इस मामले को? और आपके बड़े लीडरों को भी आना चाहिए ऐसे मामलों में जिस तरह से आज पुलिस आपको परेशान कर रही है। जिसको आप जो बड़े लीडर की बात करते हैं, अहमदाबाद शहर समिति कांग्रेस का आदेश था। हमारे जो नए प्रमुख बने हैं सोनलबेन पटेल और हमारे धारासभ्य का भी आदेश था। हमारा धारासभ्य जरूरी एक मीटिंग में दिल्ली निकले हुए हैं और जरूरी काम से तात्कालिक अर्जेंट मीटिंग में दिल्ली गए हुए हमारे धारासभ्य श्री शैलेश भाई और सभी के लोगों का साथ साकार के साथ आज गोमतीपुर वार्ड कांग्रेस समिति ने गोमतीपुर की प्रजा के लिए विरोध किया है। ये जो गड्ढे है, जो पानी है, गटर है, कहीं चालियों में रोजाना हमें यहाँ की कॉरपोरेशन में फरियाद कर करके हमें लोग परेशान हो गए और पब्लिक भी परेशान हो गई है। इसका निकाल नहीं आ रहा था, तो गोमतीपुर वार्ड समिति हमारे दोनों प्रमुख की तरफ से हामिद भाई और शिबू भाई की तरफ से एक मैसेज हमें मिला है कि गोमतीपुर वार्ड कांग्रेस समिति एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। जैसे ही खबर मिलती है अहमदाबाद पूर्व कॉरपोरेशन के अधिकारियों को कि कल कांग्रेस का विरोध है 3 बजे, तो सुबह 10 बजे से खड्डे पूरने का काम शुरू हो गया है। सभी चालियों में अधिकारी भागते हो गए। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ था? और ये गोमतीपुर की आवाम, अहमदाबाद की आवाम के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा हक मांगने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी तन मन धन और सबसे आएगी रोड पे। और मैं आपको एक मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं
कि जो गड्ढे हैं, जो गोमतीपुर विस्तार की बात करने जाता हूं मैं, और मैं पूरे गुजरात की भी बात करता हूं। अभी एक ब्रिज टूटने की घटना हुई, कई एक्सीडेंटों की BRTS की घटना होती है, 5 से 7 लोग जख्मी हो जाते हैं। अहमदाबाद कॉरपोरेशन के टेंडर BRTS के अंदर जो चलता है, वो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्यों, कौन ही ऐसे लोगों को सिलेक्ट करता है ड्राइव के अंदर, जो शराब पीकर ड्राइव करते हैं, जो बेफाम गाड़ी चलाते हैं, क्यों ऐसे लोग आते हैं? और ब्रिज टूटने से कहीं लोगों की जान चली गई है, कहीं लोगों की परिवार के लोग बिछड़ गए हैं, अभी भी लोगों का रेस्क्यू चालू है वहाँ पर। तो मैं गुजरात सरकार के जो CM साहब है, हमें आज भी वो गहरी नींद में सो रहे हैं। गुजरात की जनता की जान की कीमत उनको पता नहीं है, वो जान की कीमत लगाने बैठ जाते हैं। बाकी किसी की माँ का लाल जब जाता है, उसको जान की कीमत में नहीं दिया जाता है, किसी की मां का लाल गया है। तो मैं गुजरात सरकार से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को, अगर तुम गुजरात नहीं संभाल सकते हो तो आप लोग राजीनामा रखें। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर श्री, अगर कॉर्पोरेशन नहीं संभाल सकते तो मेयर श्री राजीनामा रखे, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर श्री है, उनको भी राजीनामा रख देना चाहिए जब अहमदाबाद हैंडल नहीं होता। तो ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ कांग्रेस मांग करती है, हम विरोध करते हैं और पब्लिक की और जनता के साथ हम खड़े हैं। चलिए, कांग्रेस राजीनामा की मांग करती है। यहाँ पर हामिद राजपूत हमारे साथ मौजूद है, वार्ड प्रेसिडेंट है। कैसे देखते हो सर, और इस काम के लिए आपको डिटेन किया गया, कितना दुख है? अहमदाबाद शहर कांग्रेस समिति के द्वारा आज अहमदाबाद के सभी वार्डों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। बरसात के सीजन में पिछले 1 महीने से अहमदाबाद के रोड रस्तों पर इतने खड्डे पड़ गए, टूट गए हैं, पानी भराते हैं, गटरों की कोई सुविधाएं नहीं हैं। तो उसके लिए आज हमने करीब गोमतीपुर के 200 कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू करा, और विरोध प्रदर्शन शुरू करते ही हमें 10 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट में ही डिटेन कर लिया गया। करीब 50 से 100 कार्यकर्ताओं को डिटेन करके गोमतीपुर पुलिस स्टेशन ले आए। हमारी सिर्फ यही बात है कि हम प्रजा के लिए काम करना चाहते हैं, उनके काम होने चाहिए। जैसे ही कल हमने डिक्लेयर किया कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, कॉरपोरेशन के अधिकारी लग गए और खड्डे पूरने लग गए। हम यही चाहते हैं कि जो भी फरियाद आए उसका जल्द से जल्द निकाल हो, और इसमें हमारे सभी नेतागण ऊपर के हमारे साथ है। पूरे शहर में प्रदर्शन हुआ है। चलिए, ये होती है विरोध पक्ष की ताकत। जैसे ही मैसेज वायरल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी काम करने लगते हैं। शाहनवाज खान हमारे साथ मौजूद है, कैसे देखते हो, और आने वाले दिनों में किस तरह से इसका सामना किया जाएगा? में चंद महीनों में जो है कॉरपोरेशन चुनाव भी आने वाले, आवाम को कैसे जो है परिवर्तन की तरफ लाया जाएगा? देखिए, जिस तरह से आज कांग्रेस ने आज ये प्रोग्राम किया है, जो जगह जगह आप देखेंगे जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं गटरें भरी हैं, कहीं पीने का पानी नहीं है, जनता परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी इन हर मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी, रोड रस्तों पर आएगी, सड़कों पर आएगी, और इस तरह हमारा आंदोलन ये चालू ही रहेगा। जी, और चुनाव के समय पर भी अब ये लोग नहीं जागते हैं, तो कैसे देखते हैं, आवाम का मूड बदलेगा या फिर वही जो है रिपीट किया जाएगा? देखिए, आवाम का मूड को तो आवाम ही जाने, लेकिन जहाँ तक विरोध पक्ष की बात है, आज हम विरोध में हैं, तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ जगह जगह सड़कों पर उतरेंगे, रोड रास्ते जाम करेंगे, कॉरपोरेशन का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे, जिससे अधिकारियों की आंख खोल सके और उनको जनता के मुद्दों को हम सुलझा सकें। साजिद खत्री मौजूद हैं, कांग्रेस से कार्यकर्ता यहाँ पर काफ़ी काम किया, आवाम के बीच खड़े रहते हैं। कैसे देखते हो इस मामले? आज जो सुबह से विराटनगर कॉरपोरेशन में जो हलचल देखी गई, जो हमारा आज का प्रोग्राम था, उसका पड़घा देखा गया कि हम जो रोड रास्ते के लिए निकले हैं, ये पब्लिक के लिए, आवाम के लिए निकले। हम हमारे कोई कांग्रेस पार्टी के स्वार्थ के लिए नहीं निकले, पब्लिक को रोज़ बरोज़ हालाकी होती है उसके लिए निकले। मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है कॉरपोरेशन से, कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, कि आप बहुत सारा टैक्स लेते हैं रोड के नाम पे, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, सभी तरह के टैक्स लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पिछले 25 साल का ये टैक्स रिटर्न करे पब्लिक को, क्योंकि आप टोटली फेल हो रहे हो अच्छे रोड देने में, अच्छी सड़कें देने में, अच्छा पानी देने में, एक स्वच्छ वातावरण देने में, वो नहीं दे पा रहे। तो मुझे एक ही डिमांड है कि मैं पब्लिक को, आवाम का, उनकी मेहनत का पैसा जो टैक्स के स्वरूप में आप हर साल लेते हो वो वापस किया जाए। आप पब्लिक के साथ अन्याय कर रहे हो। और साथ ही साथ जो व्हीकल टैक्स की है और रोड व्हीकल अथॉरिटी के अंदर तहत में जो आता है कि भाई पब्लिक का इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, तो जो गड्ढों के वजह से इनको ऑर्थोपेडिक की, कमर की जो प्रॉब्लम हो रही, शिकायत हो रही है, उनका इन सबको जो भी मुआवजा मिलना चाहिए, जो भी दुखी जिनको ये प्रॉब्लम हुई है उन सबको। तो ये मैं यही डिमांड करूंगा कि हम पब्लिक वती
जो डिमांड कर रहे हैं कि इन सबको आप इसमें एक अच्छा बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पा रहे तो उनको उनका टैक्स उनका वापस करें, उनकी मेहनत की काम उन्हें वापस करें। चलिए, ये वो नेता हैं जिन्हें राहुल गांधी जो है ढूंढते रहते हैं रेस के घोड़े। अक्सर जब राहुल गांधी अपनी सभाओं में कहते हैं कि हमें अब शादी के घोड़े से निकलकर रेस के घोड़ों को मैदान में लाना चाहिए, तो साहब ये मैदान में है और आने वाले दिनों में ऐसे युवाओं पर जो है ध्यान दिया जाए, ऐसे युवाओं को कमान सौंपी जाए ताकि आवाम का काम हो और इनके कामों को चलते जो है भारतीय जनता पार्टी का जो काम नहीं होता, अधिकारी बैठते हैं, उन्हें ये बैठने नहीं देंगे और अक्सर आवाम की समस्या के लिए खड़े रहेंगे। जिस तरह से इन्होंने बताया कि आवाम को अगर आप टैक्स का पैसे का जो है काम नहीं दे सकते तो फिर उन्हें जो है टैक्स का पैसा वापस कर दीजिए, उन्हें जो मुआवजा आप नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा लगाया था वो नारा कहीं ना कहीं खोखला साबित होता हुआ नजर आता है। जब विरोध पक्ष बाहर आता है तो अधिकारी अपने काम पर लगते हैं और जो है अपनी समस्याओं का समाधान करने तो निकलते हैं, लेकिन अब विरोध पक्ष ने ठान ली है जब तक आवाम की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसी तरह से हर इलाकों में, हर वार्ड में ऐसे युवा नेता आपको देखने मिलेंगे। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।